सभी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मेरा राम राम नमस्कार। आज वल्लभनगर में किसान स्वाभिमान सभा है। इस स्वाभिमान सभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब और खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मैडम इंदिरा जी और सम्मानित मंच साथियों, भी सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी ने बताया है। मैं भील समाज से आता हूं और एक ऐसी मात्र पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। तो ये पूरे मेवाड़ में भील समाज के लिए गौरव की बात है। और जो मेवाड़ का इतिहास रहा है, उस जमाने में जो भील समाज जो मेवाड़ के साथ महाराणा प्रताप के साथ लगी और इन मुगलों को पूरे मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया था, तो हम सभी को और मेरी समाज के सभी लोगों से और सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार हमें इस मेवाड़ में एक नया इतिहास रचना है। और वो इतिहास इसलिए रचना है कि जो बाहरी मुगल आके बैठे दिल्ली से आ चुके हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे पैराशूट उम्मीदवार, हमें इस बार उदयलाल जी का साथ देना है और इनके लिए एक एक वोट जमीन पर लाना है। 70 सालों से जहां रावत समाज की बात आती है, रावत भील अगर एक साथ मिलके आए तो ये समझ लो पूरा नक्शा ही हम लोग पलट सकते हैं। और उदयलाल जी, जो लोग कह रहे हैं कि आप 50,000 से नहीं 50,000 से जीतोगे, मैं कहता हूं हम साथ आ गए हैं। आप सोच लो, हम उस जमाने में हमारे बाप दादा मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप के साथ लगे, हम उसी तरह आपके साथ राणा पूंजा बन के लगेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेवाड़ में जो लोग आरएलपी की बात करते हैं, आरएलपी दे गुप्ता वो सूरज हैं जो हम सभी के मुख पे और सबकी जबान पे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी की बुराई करते हैं, अरे ये तो आप सबके सामने नतीजा है। अभी पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों एक होगी डूंगरपुर में, तो इन लोगों का क्या भरोसा कर सकते हो कि आप अपना हक सकें। जो पंचायत के चुनाव में किसी एक को हराने के लिए दोनों पार्टियों ने जिला परिषद में गठबंधन किया है, प्रधानों तक गठबंधन कर दिया है, तो ये सोच लो ये कभी अपने नहीं हो सकते हैं। और कोई नहीं चाहता है कि मेलों की राजनीति किसी गरीब किसान के घर में आए। अगर गरीब किसान के घर में लेके राजनीति लेके आनी है तो हनुमान जी बेनीवाल के साथ, हनुमान जी बेनीवाल का हाथ मजबूत करने हैं और उदयलाल जी डांगी को इस विधानसभा वल्लभनगर से जिता के भेजना है। तब इन जो मेलों में बैठे हैं उनको और ये बाहर बैठे इनको एहसास होगा कि वास्तविकता में धरातल पर क्या होता है। जब धरातल पर कोई मेहनत करता है तो उसका नतीजा आपके सामने है। आज राजस्थान में और अब एक सबके सामने एक मजबूत विकल्प है, हमारे बहुत बड़े नेता हैं। तो हम सब में सबसे विरोध और निवेदन करना चाहता हूं इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कि जितना हो ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी बेनीवाल और उदयलाल जी डांगी के साथ में 30 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। क्योंकि 70 सालों से रावत समाज और भील समाज, मैं सभी कौम की बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं उस दलित कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी से आता हूं, तो क्योंकि हमें कभी हक अधिकार नहीं मिला है। हमें तो सिर्फ वोट देने का अधिकार था, जो सिर्फ लोगों के इशारे पे अंगुलियां दबाई। लेकिन इस बार हमें वोट दबाना है और अपने अंगूठे का उपयोग करना है, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए और उदयलाल जी डांगी और हनुमान जी बेनीवाल का हाथ मजबूत करने। क्योंकि हम 70 सालों से सिर्फ वोट देते हैं, हमने कभी अपने हक अधिकार नहीं मांगे। पहली बार हमें अपने हक अधिकार मिलेंगे अगर आप सभी लोग उदयलाल जी डांगी को एक बार विधानसभा में भेजा। तो ये समझ लेना कि राजस्थान की जो सरकार और राजस्थान के जो राजकुमार थे दिल्ली से, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी किसानों की। किसी के कर्ज माफी हुई क्या? संपूर्ण सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? 3500 रुपए। आज का टाइम तो फिर अभी बहुत सारे मच्छर और डेंगू के रोग भी हो रहे हैं और आज तो लाइटें भी कटने लगी। तो ये सोच लो कि जब तक तीसरा मोर्चा और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके सामने है तो सिर्फ और सिर्फ
बोतल के निशान को मजबूत करना है। आप सभी से अनुरोध है कि आगामी तारीख 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई उदयलाल जी डांगी के समर्थन में मतदान करें और इनको विजय श्री दिलाएं। आप सभी ने मुझे जो मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार और कहना चाहता हूं, गांवों में जो मेरे भाई बंद है वो सभी के लिए, भाई साहब तो हमें पानी पिला रहे हैं, लेकिन वो कोई दूसरी बोतल लेके भी आएंगे, उनका भी ध्यान रखना है। हमें सिर्फ इस बोतल का ध्यान रखकर जो स्वच्छ निर्मल समर्पित सबके लिए, इसी बोतल का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।